हूर हलाल है? महरम है, जी। नामहरम है? हूर जी, जो आपकी हूर है वो मेरे लिए तो नामहरम है। जन्नत के अंदर की बात हो रही है। जी, जन्नत के अंदर आपकी हूर आपकी है, मेरी हूर मेरी है इंशाअल्लाह, और तारिक ज़मीन साहब की जो इतनी ज़्यादा हूरें हैं वो उनकी हैं। अच्छा, तो मैं हूर का क्या कसूर है कि वो आपके पास आ गई है? इतना मुझे बताइए कि उसकी भी चॉइस होती है कि नहीं होती? जी, अल्लाह ताला ने उसे बनाया इसके लिए है ना। जो वो जिस तरह वो नेशनल ज्योग्राफिक पे प्रोग्राम लगता था ना, बिल्ट फॉर किल, हुँ। तो वो बिल्ट की गई है, वो इसी के ऊपर राज़ी है। अल्लाह ने उसकी इंस्टिंक्ट में ये डाला है कि उसकी अट्रैक्शन मुबश्शिर लुकमान साहब की तरफ है। आप उसे दुनिया जान की नेमतें दे दें, वो नहीं लेगी, वो कहेगी मुझे मुबश्शिर भाई चाहिए। भाई मैं लगा रहा हूँ, वो तो भाई की कहेगी आपको। अच्छा ठीक है, मेहरबानी आपकी। अब वो कह भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, रहना तो उसकी इंस्टिंक्ट तो वही रहनी है ना। अब मुझे ये बताइएगा कि हम औरतों के लिए क्या होगा वहाँ पे? मर्दों के लिए तो हूर देखिए आ गई। हाँ जी, इसके ऊपर तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत खामोश है। अब तो ये तो मौका है गिलमान जिस पे इज्तिहाद किया जा सकता है ना जी। अगर खामोश है तो गिलमान क्या होता है? वो जो गिलमान है ना, वो तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने खोल कर बयान किया कि जिस तरह यहाँ होटल्स में आपके लिए वेटर्स होते हैं और बॉयज़ होते हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं इस हवाले से कि वो आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपका मनपसंद खाना आपको पेश करते हैं। गिलमान का कांसेप्ट वो आया है कुरान पाक के अंदर। उनका ताल्लुक यानी औरतों के साथ नहीं है। औरतों के लिए उनके मर्द हैं, और अगर ये मैं अब इज्तिहाद करने लगा हूँ, यहाँ तक तो बात कुरान सुन्नत में रिपोर्ट हुई। हुँ। और अगर कोई औरत चाहती है कि उसे भी हूर मिले, तो ज़ाहिर है फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करेगी। अल्लाह ताला चाहेगा उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा, उसका जेंडर तब्दील कर देगा और उसे हूरें भी मिल जाएँगी। तो बगैर जेंडर अगर वो जेंडर भी ना तब्दील कराना चाहे, तो फिर औरत का तो कसूर है? फिर इसमें हम ये बात करेंगे कुरान पाक में कैटेगोरिकली आया है कि जन्नत में हर वो चीज़ है जिसकी तुम ख्वाहिश करो। हुँ। औरत देखिए, ख्वाहिश एक कर सकते मैथमेटिशियन अगर जन्नत में जाने में कामयाब होता है, तो मैथमेटिशियन के लिए हूर से ज़्यादा अट्रैक्शन उसके किसी मैथमेटिकल फार्मूले के लिए होगी। किसी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर का मैथमेटिकल मॉडल कैसे तैयार करना है, एक फिजिक्स वाले के लिए उसमें अट्रैक्शन होगी। दुनिया में हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि सेक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट जज़्बा हो, मेजॉरिटी के लिए है, लेकिन बाद लोगों के लिए उनका जो पैशन है, वो होता है। आप देखें आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी लगाई कि अल्लाह ने उसके ऊपर रात खोले। सीरियस नोट आपको एक बात कहूँ कि आप लोगों ने जिस तरह इस्लाम की यूएसपी हम एडवर्टाइजिंग की दुनिया में यूज़ करते हैं टर्म, इसका मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन, वो तरीका जिसकी वजह से आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। जो जन्नत की यूएसपीज़ आपने बताई है ना, उससे तफरीक भी हो गई है। मैं ठंडी हवाएँ चलेंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद होगा, तो ठंडी हवाएँ साइबेरिया वाले को बताएँ, वो कहेगा मैं तो नहीं जाना जन्नत में भाई, वहाँ तो ठंडी हवा, वो तो -30 डिग्री में है। दूध की नहरें वो हॉलैंड वाला या कोई और कहेगा कि यार हम तो हर साल दूध डंप करते हैं, इज़ाफ़ी तो हमें भी नहीं चाहिए। फिर वो शहद वाला स्विट्ज़रलैंड वाला कहेगा हम तो पूरी दुनिया को शहद दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं। सो बेसिकली हम देखते हैं कि मशरिक से मगरिब तक जो क्लाइमेट के ऊपर की वजह से इस्लाम फैला हुआ है, और नॉर्थ से साउथ पे इस्लाम बिल्कुल भी नहीं फैला हुआ। क्योंकि तशरीह आप लोगों ने ऐसी कर दी है जन्नत की, उसकी जो यूएसपीज़ आप लोगों ने बताई हैं, वो गर्म इलाकों को सूट करती हैं। देखिए कुरान हकीम चूँकि मुशरिकीन अरब के ऊपर अव्वलीन मुखातिब वो थे ना उनके ज़रिए दावत आगे फैलनी थी, इसलिए अब ऊँट की जो मिसाल दी गई है, अब ज़ाहिर है साइबेरिया में तो ऊँट नहीं होगा, तो ये तो गिला नहीं किया जा सकता। अव्वलीन नहीं, मुखातिब ऊँट जो है। ऊँट की मिसाल इसलिए नहीं दी गई, मैं आपको भी करेक्ट कर दूँ। ऊँट की मिसाल इसलिए दी गई है कि वो एक बहुत ज़हीन जानवर है, ताकतवर जानवर है, और इर्रेशनली वो 1-1 महीना, 2-2 महीने रेगिस्तान की धूल चाटता है। जी, उसकी लेकिन वजह साइबेरिया वालों को तो इसकी हाथी की कोई नहीं गर्ज दी नहीं ना। हाँ, नहीं, हाथी की नहीं दी गई, व्हेल मछली की भी नहीं दी गई, डायनासोर की भी नहीं दी गई, हालाँकि वो बड़े थे। लेकिन ऊँट एक थिंकिंग एलिमेंट है। जी, लेकिन साइबेरिया वालों को तो कोई अट्रैक्शन नहीं ना ऊँट के अंदर। अब मेरा नहीं ख्याल। हाँ, तो मैं वो असल में आपको वो एक इल्ज़ामी जवाब के तौर पे ये बात कर रहा था ना। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हर वो चीज़ है जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। क्योंकि सहाबा इकराम हुज़ूर से मुख्तलिफ सवाल पूछते थे। बुखारी में आता है कि एक गडरिये ने पूछा कि भेड़-बकरियाँ होंगी? तो आपने फरमाया कि भई हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे। साइबेरिया वालों के लिए उनसे मुताल्लिक चीज़ें होंगी। चूँकि अव्वलीन मुखातिब मुशरिकीन अरब थे, इसलिए आप देखें कुरान हकीम में उन पैगंबरों का ज़िक्र है जो अरब के लोग जिन लोगों को जानते थे, उन्हीं पैगंबरों का ज़िक्र है। लेकिन लेकिन ऑन अ कुरान में अल्लाह लाइटर ने नोट फरमाया कि हमने बहुत से पैगंबरों का ज़िक्र भी तुमसे नहीं किया। ऑन अ व इन लाइटर मिन नोट उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर। ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं वहाँ ये ख्वाहिश करूँ कि मेरा लैपटॉप और इंटरनेट मुझे वहाँ पे दस्तयाब हो तो क्या होगा फिर? जी, जी, क्यों नहीं होगा? ये तो बहुत छोटी चीज़ है भई। हुँ। इससे बड़ी चीज़ें मिलेंगी आपको। अब वो बड़ी चीज़ अगर मैं आपसे जब ज़ाती तौर पे मिलूँगा तो आपसे उनकी तशरीह कराऊँगा कि बड़ी चीज़ें क्या-क्या है जी, जो जो वहाँ कुछ पे हॉलीवुड की फ़िल्म में वो आपको दिखाते हैं, अब तो लैपटॉप से भी आगे चीज़ चली गई है। यूँ स्क्रीन पे इशारा करते हैं। हाँ। बात ये है कि तहकीक करना तो हमारा फ़र्ज़ है, बहैसियत मुसलमान, और ये हम पे अहकामात भी हैं कि हमने तहकीक करनी है, बगैर सोचे-समझे तो हमने नहीं जाना। लेकिन आपने माशाल्लाह देखा है कि तमाम मसाले को आपने आपने एक ही तरह से डील किया। अब आप मुझे ये बता दें, आपके ख़्याल में आज के ज़माने में सही मसलक कौन-सा है? मैंने तो सारे मसालिक को सही कहा है। सिर्फ़ जो